अर्जुन सीमा के इश्क में पूरी तरह डूब चुका था। बार बार ठुकराए जाने के बाद उसकी हालत एक जुनूनी आशिक जैसी हो गई थी। जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो मोहल्ले के काले जादूगर तांत्रिक भैरवनाथ की बात याद आई, जो शमशान में अकेला रहता था और कहा जाता था कि उसने मृत्यु को भी हराया था। एक रात अर्जुन पहुंचा उस तांत्रिक के पास। चारों ओर धुआं, बिखरी हड्डियां और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। भैरवनाथ ने बिना अर्जुन से कुछ पूछे ही कहा, सीमा को पाना चाहता है ना? जानता हूँ। उसकी आंखों में जो तूने देखा वो मोह नहीं, वासना है। लेकिन हर वासना की कीमत होती है। अर्जुन ने पूछा, क्या चाहिए इसके बदले? तो तांत्रिक ने कहा कि तेरे अपने खून की बलि, तेरे घर के किसी प्रियजन की सांसें, तब जाकर सीमा तेरे पास खींची चली आई। अर्जुन अंदर से कांप गया, लेकिन मोह ने उसे अंधा कर दिया। उसने अपने छोटे भाई रघु को चुना, जो बचपन से उसकी छाया की तरह साथ रहता था। बलिदान की रात तय हुई। शमशान में तांत्रिक ने यज्ञ शुरू किया। रघु बेहोश पड़ा था। अर्जुन कांपते हाथों से चाकू उठाने ही वाला था कि यज्ञ की अग्नि एकांक तेज भड़क उठी। हवा तेज हो गई और एक अजीब सी आवाज चारों ओर गूंजने लगी, जैसे किसी ने कहा हो, धोखा मत खा अर्जुन, वो जो दिख रहा है वो है ही नहीं। अर्जुन ने चौंक कर तांत्रिक की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी, चेहरा काला और राक्षसी बन गया था। तब अर्जुन की नजर पीछे एक पोटली पर गई, जिसमें इंसानी बाल, कपड़े और कुछ फोटो रखे थे। हैरान होकर अर्जुन ने पोटली खोली। उसमें सीमा की तस्वीर भी थी, लेकिन उसमें सीमा तांत्रिक के साथ खड़ी थी, हंस रही थी। अर्जुन का दिल बैठ गया। ये क्या है? वह चीखा। भैरवनाथ अट्टहास कर उठा। सीमा मेरी ही बनाई हुई है, एक माया, एक मोहजाल, हर उस पागल आशिक के लिए जो अपने अंदर की हवस को प्यास समझ बैठता है। मैं उन्हें फंसाता हूँ और जब वो अपनी ही बलि देने को तैयार हो जाते हैं, मैं उनकी आत्मा खा जाता हूँ। तू आखिरी था अर्जुन, अब तू खुद मेरे लिए बलि बनेगा। अर्जुन पसीने से तर था, पर अब आंखें खुल चुकी थी। उसने रघु को होश में लाया और एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाकर यज्ञ को तोड़ दिया। आग तांत्रिक के ऊपर फैल गई। भैरवनाथ चीखने लगा, नहीं, मेरा यज्ञ अधूरा रह गया। तूने मेरे 100 साल के तप को भंग कर दिया। शमशान गूंज उठा। अर्जुन ने तांत्रिक भैरवनाथ को आग में झुलसते देखा, लेकिन जैसे ही वो जला, उसकी आत्मा धुएं की तरह हवा में घुल गई और उसी पल एक डरावनी हंसी फिर से शमशान में उठी। अर्जुन और रघु ने मुड़कर देखा और वहाँ आग के धुएं से निकली हुई सीमा की आकृति प्रकट हुई, लेकिन अब उसकी आंखें इंसान की नहीं थी। वो रक्त लाल थी, चेहरा विकृत हो चुका था और आवाज गूंजती हुई थी, तांत्रिक गया, अब मैं मुक्त हूँ। अब अर्जुन, अब तू मेरा है। मैं तेरे रक्त से प्यास बुझाऊंगी। अर्जुन कांप गया। वह अब जान चुका था कि सीमा कोई इंसान नहीं, बल्कि तांत्रिक की रची हुई एक माया थी, एक आत्मा थी जो अब आजाद हो चुकी थी और उसे चाहिए था इंसानी खून। सीमा हवा में उड़ती हुई उसके पास आने लगी। रघु बेहोश हो गया। अर्जुन ने आसपास देखा। यज्ञ की जली हुई राख में एक अंधजला मंत्र लिपि वाला तांत्रिक ग्रंथ पड़ा था। उसने ग्रंथ उठाया, उसके फटे पत्रों को पलटते हुए देखा। उसमें लिखा था, माया को समाप्त करने के लिए उसे उसी शमशान की आग में फिर से बांधना होगा जहां उससे उत्पन्न किया गया, परंतु अग्नि को जलाने के लिए चाहिए था प्रतिबिंब, यानी उसकी असली आत्मा की छवि। अर्जुन समझ गया। उसने जेब से सीमा की वह फोटो निकाली जो उसे पहले पोटली में मिली थी, जिसमें वह तांत्रिक के साथ थी। उसने वह फोटो यज्ञ की बची हुई राख में रख दी और अग्नि का शुद्ध मंत्र पढ़ने लगा, वही जो पहले वो तांत्रिक से सुन चुका था। सीमा दहाड़ने लगी, नहीं अर्जुन, तू मुझसे प्यार करता था, मैं तेरे लिए बनी थी, मैं तेरे खून से ही अमर हो सकती हूँ। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब मोह नहीं, जागृत विवेक था। वह चिल्लाया, तू माया है, मोह है और अब मैं इससे मुक्त हूँ। फोटो राख में जलने लगी। आग फिर से भड़क उठी और सीमा की आत्मा तड़पने लगी। उसका चेहरा कई रूपों में बदलने लगा, कभी सीमा, कभी किसी और लड़की की शक्ल और कभी अंधेरे की एक छाया। फिर वह एक तेज चीख के साथ हवा में बिखर गई। शमशान में फिर से शांति छा गई। अर्जुन रघु को उठाकर घर लौट आया। उस रात के बाद सीमा नाम की लड़की कभी दिखाई नहीं दी। मोहल्ले में कोई भी उसे याद नहीं करता था, जैसे वो
वो कभी थी ही नहीं। अर्जुन जानता था उसे अब अपने मन के राक्षस से लड़ना सीखना है, ना कि किसी बाहरी तांत्रिक से। वह तांत्रिक का जला हुआ ग्रंथ अब उसकी अलमारी में था, एक सबक की तरह। कभी कभी जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे लिए बनी नहीं होती, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हमें खुद का ही शिकार बना देती हैं। मोह से लड़ना आसान नहीं, लेकिन जब इंसान सच को अपनाता है तो माया खुद बिखर जाती है। प्रेम अगर सच्चा हो तो खुदा भी झुक जाता है, मगर झूठा मोह इंसान को राक्षस बना देता है।